आज की कहानी शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि कल के दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वीडियो अपलोड ना करवाने का गम तो मुझे था, लेकिन सबसे ज़्यादा गम इस बात का था कि मैं तुम लोगों को अपडेट भी ना कर पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो का 10 बजे तक इंतज़ार करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको अपडेट करना ही भूल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, कल के दिन जो वीडियो नहीं आया था उसमें एक स्पेशल मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और बहुत जल्द ही मैं आप लोग को उससे रूबरू कराऊंगा कि मैं किस तरीके की प्लानिंग कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि सर कुछ इस तरीके की वीडियो होना चाहिए जो ना तो पहले कभी सुनी हो, और सुनी भी हो तो इस तरीके से ना सुनी हो। क्योंकि दोस्तों, एक चैनल हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सेटअप वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह तैयार किया जा रहा है, और एक डॉक्यूमेंट्री टाइप हम लोग चैनल बनाएंगे, और उसमें खासकर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि थंबनेल सारी चीज़ें बहुत ही नीट एंड क्लीन होंगे, और उस चैनल को अवैध संबंधों से बहुत ज़्यादा दूर रखा जाएगा। रियल क्राइम कवरेज, डॉक्यूमेंट्री टाइप जो आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस, उस तरीके की वीडियोस आप लोग को उस चैनल पर मिला करेंगी। बहरहाल दोस्तों, ये तो एक औपचारिक बात थी। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग का मन विचलित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि घर के छोटे अगर गलतियां करते हैं तो घर के बड़े उनको समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि छोटे गलती करते हैं और बड़े उनका साथ देते हैं। आज की जो घटना आप लोग सुनेंगे, इस घटना को सुनकर आप लोग दंग रह सकते हैं, आप लोग सन्न रह सकते हैं कि एक माँ और एक बेटी आखिर इस तरीके से कैसे कर सकती है। तो पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और बात करें आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर, या फिर यूँ कहें कि काफ़ी ज़्यादा जाना माना शहर, बुलंदशहर। और दोस्तों, इसी बुलंदशहर के अंतर्गत एक थाना आता है, पहासू थाना। और दोस्तों, इसी पहासू थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है, जटोला गाँव। और दोस्तों, इसी जटोला गांव के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं, जिन व्यक्ति का नाम है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। इनकी पत्नी रानी है और इनकी एक बेटी भी है। जो पत्नी रानी है, ये अपने पति बलबीर सिंह के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्यार दिखाती है, उनके साथ में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, और कहने के तो जो बलबीर सिंह है, उनके परिवार में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो। लेकिन दोस्तों, इनके परिवार में प्यार ठीक ठाक है। जो बलबीर सिंह हैं, ये अपने परिवार की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं अपनी पत्नी की। अच्छा, जो पत्नी है वो भी बलबीर सिंह का कहा मानती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इनके परिवार पर एक बिजली टूट जाएगी, इनके परिवार पर एक ऐसा ग्रहण लग जाएगा, इसके बारे में इस बलबीर सिंह ने कभी सोचा न था। दरअसल दोस्तों, तारीख होती है 9 जुलाई साल 2024, और 9 जुलाई साल 2024 को जो बलबीर सिंह होते हैं, ये अपने घर से ये कहकर निकलते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं। अब या तो उनका मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ था, या फिर वो नया लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके पास सिम पहले से शायद मौजूद था। अब जो बलबीर सिंह है, ये मोबाइल लेने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद में एक अच्छा भला छोटा मोटा जो भी इनके पास पैसे थे, अपने पैसों के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से उस मोबाइल को ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद में अपना सिम उस मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बलबीर घर आते हैं, इनके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का कॉल आता है, और कॉल करने के बाद में जब उससे बातचीत, ये फ़ोन पिक कर जब बातचीत करते हैं बलबीर सिंह, तो उसके बाद में ये अपनी पत्नी रानी से कहते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, तुम लोग खाना खा लेना, मैं बस यूँ गया और यूँ आ गया। बलबीर जो थे वो घर से चले जाते हैं। अब दोस्तों, जो बलबीर थे, ये अपनी पत्नी और अपनी बेटी से ये कहकर गए थे कि यूँ गया और यूँ आ गया। लेकिन यहाँ पर समय बीतता रहता है, 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजर जाते हैं, तकरीबन शाम होने को आई थी, लेकिन बलबीर का अभी तक कोई पता नहीं था। अब जब बलबीर इतने समय तक नहीं आते हैं, तो रानी परेशान होती है। पत्नी जो थी परेशान होती है, अपनी बेटी को बताती है। अब ये दोनों माँ बेटी अपने जो घर का जो व्यक्ति है, जो घर का मालिक है, मुखिया है, जिसका नाम बलबीर सिंह है, वो घर से लापता है, उसको ढूंढ रहे हैं। मोहल्ले पड़ोस में हर घर में जहाँ कहीं वो जा सकता था, बैठ सकता था, जहाँ पर उसका आना जाना था, हर जगह पर रानी अपनी बेटी के साथ में अपने पति को ढूंढती है। लेकिन कहीं पर भी जो बलबीर थे, उनका पता नहीं चलता है। अब रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।
अपनी बेटी से कहती है कि उनका मोबाइल नंबर ट्राई करो। जब मोबाइल नंबर लगाया जाता है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। अब क्या करें? परेशानी लगातार बढ़ती जाती है। एक दिन गुजर जाता है, लेकिन जो रानी थी ये पुलिस थाने नहीं जाती है। ये कहती है हो सकता है कहीं गए हों, आ जाएंगे, थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं। बेटी भी यही कहती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को दिलासा देती हैं। अब धीरे धीरे होते करते ये जो बात थी ये पूरे गांव के अंदर फैल जाती है कि बलबीर अपने घर से निकले थे लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। जब बलबीर लौट कर नहीं आए तो ये बात रिश्तेदारों में भी हो जाती है। लोग अब इस रानी और इसकी बेटी से इसका हालचाल पूछने के लिए आने लगते हैं। पूछते हैं कब गए थे, तुमने फ़ोन नंबर लगाया या नहीं लगाया। तरह तरीके के लोग, तरह तरीके की बातें। लेकिन दोस्तों रानी, उसकी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो तो बस अपने पति के लिए बस दीवानी हुई पड़ी थी। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पति उसे बिन बताए कहाँ चले गए, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। बलबीर सिंह अगर कहीं भी जाते थे तो अपनी पत्नी को बता के जाते थे, क्योंकि बलबीर सिंह की उम्र अब 40 साल के आसपास हो चुकी थी। इसलिए वो अपने परिवार से कुछ बातें छुपाते नहीं थे। जहाँ कहीं भी जाते थे परिवार को बता के जाते थे। अब दोस्तों एक दिन गुजर जाता है। 9 तारीख की ये बात थी, तारीख 10 लग जाती है, लेकिन अभी भी इस बलबीर का कोई पता नहीं था। दोस्तों 10 तारीख का दिन होता है वो भी इसी तरीके से गुजर जाता है। अब तारीख आ जाती है 11 जुलाई साल 2024 को इसी जटोला गांव के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने खेतों की तरफ सुबह सुबह निकलते हैं। अब सुबह सुबह के वक्त ये गांव वाले जब अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक खेत ऐसा था कि जिस खेत के आसपास कुछ कौवे बैठे हुए थे। कुछ कौवे थे, दूर दूर तक कुत्ते भी थे। अब लोग उस तरफ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर इतने सारे कौवे क्यों बैठे हैं। उसके बाद में जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी के हालात ऐसे हैं कि मानो जैसे इसके शरीर पर लाठी डंडों से भी इसकी पिटाई की गई हो, शरीर पर गोली भी मारी गई हो, लेकिन जो चेहरा था उस चेहरे पर एसिड डालकर इसको जला दिया गया था, जिसकी वजह से शव की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस जब ये बात सुनती है कि हमारे इलाके में इस तरीके का कांड हो गया, पुलिस तुरंत अपनी एक टीम को मौके वारदात पर भेजती है। जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जब तक पूरे गाँव के अंदर ये खबर फैल चुकी थी और पूरे गाँव से लोगों की एक भीड़, लोगों का एक हुजूम, उसका जो तांता था उस डेड बॉडी के चारों तरफ लगा हुआ था। पुलिस जैसे तैसे कर उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। उस डेड बॉडी के पास पहुंचती है तो पुलिस भी देखकर एकदम से चकरा जाती है, क्योंकि इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी। शव की शिनाख्त ना हो जाए उसको छुपाने के लिए एसिड इतनी बेरहमी से डाला गया था कि चेहरे की पूरी आकृति बदल चुकी थी। लिहाजा जो पुलिस थी वहाँ पर लोगों को हटाती है। मौका जो क्राइम स्किन था, जो पूरा क्राइम सीन था, उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सतर्क होकर पुलिस पूरा चेक करती है, कोई सबूत ऐसा मिल जाए। लेकिन वो तो सारी चीज़ें मिलती नहीं है। क्राइम सीन को पुलिस पूरी तरीके से लॉक करती है और उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। और डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में अब सबसे पहले पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति था जो लापता था। तो पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है बलबीर सिंह। ये पिछले 3 दिनों से गायब है, यानी 9 तारीख से ये गायब है और अभी तक इनका कोई पता नहीं है। लिहाजा जो बलबीर सिंह की पत्नी होती है उन तक भी ये खबर भिजवाई जाती है। अब वो भी दौड़ी दौड़ी भागी आती है। जब वो दौड़ी दौड़ी भागी आती है और उसके बाद में जब उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे पति बलबीर है, तो पहली बार में तो जो रानी होती है ये बलबीर को पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन लोग जब किसी तरीके से पहचानने की कोशिश करते हैं तो रानी भी आखिरकार ये शनाख्त कर लेती है कि जो डेड बॉडी है ये किसी और की नहीं बल्कि उसके ही पति बलबीर सिंह की है। लिहाजा डेड बॉडी की अब शनाख्त हो चुकी थी, इसलिए पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर इस पूरे मामले में पंचनामा भरकर अब अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे पूछा जाता है क्या तुम यहाँ पर जब आए थे तो तुमने क्या देखा, किस तरीके से, क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति था या फिर नहीं था, आसपास कौन था। सारे ही लोगों के बयान लिखवाए जाते हैं। उसके बाद में पुलिस अब इस घर वालों से पूछताछ करती है। घर वालों से पूछती है तुम्हारे पति किस तारीख को घर से गए थे और क्या कहकर गए थे। तो पत्नी रानी होती है, वो कहती है कि वो घर से बस यही कहकर गए थे कि वो बस अभी गए और अभी आते। हम लोगों ने इंतज़ार देखा लेकिन उसके बावजूद भी वो लौट कर नहीं आए। हमने हर जगह ढूंढा, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर उनका पता ना चल सका। अब यहाँ पर पुलिस इस रानी को सवालों के घेरे में लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पति घर से लापता हुए थे तो इस बात की खबर तुमने पुलिस को क्यों नहीं दी, तुमने पुलिस के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। अब यहाँ पर रानी थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है। फिर कहती है कि उसके जो पति थे वो अक्सर कई बार ऐसा होता था कि घर 1-2 दिन लेट आते थे,
इसी वजह से उसने सोचा कि वो आ जाएंगे। लिहाजा दोस्तों पुलिस इन लोगों के बयान भी लिखवाती है। बेटी आ जाती है, उससे भी पूछा जाता है क्या तुम्हारे पिता की किसी से कोई दुश्मनी थी, या हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पुरानी रंजिश, या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन रहा हो। लेकिन बेटी और पत्नी यही बातें बताते हैं कि उसके जो पति थे, यानी रानी कहती है उसके जो पति थे, जिनका नाम बलबीर सिंह, बहुत ही सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। ना किसी से लड़ाई होता था, ना झगड़ा, ना ही किसी से कोई पैसों का लेन देन था। साहब किसने इसका कत्ल कर दिया हमें बिल्कुल नहीं पता। लिहाजा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में ये वाज़ेह तरीके से खुलासा हो जाता है कि जो बलबीर सिंह है, इनकी हत्या करने से पहले इनके साथ में मार पिटाई की गई है, बाद में इनके गोली मारी गई है, और उसके बाद में इनके फेस पर एसिड डाला गया है ताकि शव की पहचान ना हो सके। अब जब इतनी सारी चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस को लगता है कि जो दुश्मन है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन दुश्मन ने कहीं ना कहीं इस शव की शिनाख्त पहचान होने से छुपाने की कोशिश की है। लिहाजा अब पुलिस की जो निगाहें थी इसी रानी के ऊपर टिक जाती हैं, क्योंकि रानी के जो जवाब थे ये भी पुलिस को गोल मटोल दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए पुलिस शक के आधार पर अब इस रानी से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में रानी वही बातें बताती है जो पहले उसने बताई थी। लिहाजा शक के आधार पर तो गिरफ्तार किया नहीं जा सकता था। उसके बाद में पुलिस गाँव में पूछताछ करती है। अब जब गाँव में पूछताछ करती है तो वहाँ से भी कुछ बातें पता नहीं चलती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों होते करते 10 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक इस बलबीर सिंह के कातिलों का पुलिस को कुछ सुराग न मिल सका था। कत्ल करने के पीछे क्या मोटिव था पुलिस को ये भी नहीं पता चल सका था। लिहाजा पुलिस फैसला करती है कि जो बलबीर सिंह है उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए और गाँव के अंदर मुखबिर छोड़ दी जाए। अब जब गाँव के अंदर मुखबिर छोड़े जाते हैं, इधर जो कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें भी एक नंबर मिलता है जिससे लास्ट टाइम कॉल आई थी। उधर जो मुखबिर हैं ये लौट कर आते हैं और पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसकी वजह से पुलिस सीधा जाती है और जो रानी होती है इसको गिरफ्तार करती है, साथ में इसकी बेटी को भी गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके जाती है और जो कॉल डिटेल में एक नंबर मिला था उस नंबर पर पहुंचती है तो वहां से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों इन तीनों को जब बिठाया जाता है तो 2 नाम और सामने आते हैं। एक नाम तो ऐसे व्यक्ति का सामने आता है जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसका ही पार्टनर होता है, लेकिन एक जो बंदा था वो इन दोनों का दोस्त था और उसने दोस्ती में ये सब कुछ किया था। लिहाजा इन 5 को बिठाला जाता है और 5 को बिठाने के बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये दूसरे की बात है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश, तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन दोस्तों पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि ये महिला झूठ बोल रही है, क्योंकि कॉल डिटेल में भी इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं। लिहाजा पुलिस अब इन 5 के ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है और जब पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और रानी जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों वो कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी होती है जो रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी होती है। दरअसल रानी बताती है कि काफ़ी समय हो गया उसकी शादी बलबीर सिंह के साथ में हुई थी और उनको एक बेटी हो जाती है। बेटी भी अब जवान हो चुकी थी, लेकिन जो बलबीर सिंह थे ये कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगे थे, मेरी शारीरिक इच्छाएँ पूरी नहीं कर रहे थे। इस वजह से गाँव के ही एक व्यक्ति के साथ में उसके अवैध रिश्ते हो जाते हैं। जब माँ के रानी के अवैध रिश्ते हो जाते हैं इस बारे में बेटी को भी पता चलता है। बेटी को जब पता चलता है तो वो अपनी माँ को डांटती नहीं है, बल्कि उसके भी एक लड़के के साथ में अवैध रिश्ते थे, वो उसके बारे में माँ को बताती है। अब यहाँ पर ये दोनों माँ बेटी अपने दोनों प्रेमियों को एक साथ घर के अंदर बुलाती थी और एक साथ उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बलबीर को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। एक कहावत ये भी है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो वो अपनी आँखों को मूंद लेती है। वो समझती है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अंधेरा है, उसे कौन ही देख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ बिल्ली का वहम होता है। इसी तरीके से यहाँ पर रानी और उसकी बेटी का वहम था। आखिरकार ये बातें बलबीर सिंह को पता चलती हैं कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी एक साथ 2 व्यक्ति को घर में बुलाती हैं, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं। इस बात का वो अपने घर के अंदर विरोध करता है। जब वो विरोध करता है तो ये दोनों बेटी, दोनों जो महिलाएँ होती हैं यानी बेटी और पत्नी, ये दोनों अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं, उनके साथ में एक साजिश रचती हैं और इसी साजिश के तहत 9 जुलाई साल 2024 को ये दोनों जो लड़के होते हैं किसी बहाने से इस बलबीर सिंह को बुलाते हैं। उसके बाद में इसके साथ में मार पिटाई करते हैं। ये दोनों माँ बेटी भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। उसके बाद में 5 लोग उसके साथ में मार पिटाई करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में उसको गोली मार दी जाती है और उसके बाद में उसके जिस्म पर एसिड डालकर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल दोस्तों पुलिस के सामने जब ये पूरा मामला आया तो पुलिस बड़ी हैरान थी और पुलिस ये सोच रही थी कि माँ तो गलत रास्ते पे थी ही थी, लेकिन बेटी भी गलत रास्ते पे चल पड़ी।
और दोनों माँ बेटियों ने पहले तो अपना रिश्ता पवित्र जो था उसको कलंकित किया और फिर बाप को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। बहरहाल दोस्तों, जिसने भी इस कहानी को सुना वो हैरान और परेशान हुआ, लेकिन आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा कि इन दोनों माँ बेटी की गलती कितनी है, क्या इनके प्रेमियों की भी उतनी गलती है जितनी इनकी माँ बेटी की गलती है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और परसों वाले दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स आए थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कुछ कमेंट्स पढ़ ली जाए। सो दोस्तों, जो कुछ कमेंट्स आए थे परसों वाले दिन वो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें टूरिस्ट माइनिंग ऑफिस करके आईडी है और ये लिखते हैं, देखो भाई साहब, दो थ्योरी बनती हैं, या तो इस महिला का किसी से अवैध संबंध था या फिर किसी ने नशीला पदार्थ मिलाकर इसके साथ में गलत काम किया है। अमित है न्यू दिल्ली से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया आपका शुक्रिया। निखिल सहानी की माँ है, लिखती हैं, नमस्कार भाई साहब, कहानी अच्छी लगी, कुशीनगर ज़िले से, नमस्कार। तो मैम नमस्कार, आप कैसी हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है ऑन कारगिल करके आईडी है, लिखते हैं कैरी ऑन सर जी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार शर्मा है, लिखते हैं लव यू मलिक भाई, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में MT आलम है, लिखते हैं तमीज़ आलम पिछियारी झुरऊ फरवेशगंज अररिया बिहार से, तो भैया आपका शुक्रिया। उमराव सिंह नमस्ते बोलते हैं, तो भैया नमस्ते, कैसे हैं। शील निधि हैं, लिखते हैं कहानी हर चरित्र पर हो सकती है, आप अपनी जगह सही हो, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुलत्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया, रेनू सुलत्यागी शहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। हर्ष टेलर है, लिखते हैं हरीश टेलर प्रतापगढ़ राजस्थान से, आपकी कहानी शमसर की तरह है, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक लेजेंड से मिलाया। डॉक्टर सिद्दीक हैं, लिखते हैं 2 साल के बाद एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब आपने मेरी नसबंदी कैसी करी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, मैं इस बच्चे का पूरा खर्चा आपसे पैसा वसूल करके लूँगा। तो डॉक्टर कहता है कि भैया मैंने तुम्हारी नसबंदी की थी और पूरे मोहल्ले की नहीं की थी। यानी एक तरीके से एक जोक है जो डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब हमें सुनाते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और जो भी कमेंट्स आए थे मैंने आपके सामने पढ़े हैं, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग बढ़ चढ़कर कमेंट्स में हिस्सा लें ताकि आपका नाम भी वीडियो के अंदर आए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।